सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे संज्ञा प्रकरण के बारे में। पिछली क्लासों में आपने संज्ञा प्रकरण के बारे में विस्तार से पढ़ा। अब उन्हीं बिंदुओं को हम एक ही पीडीएफ में एक साथ समराइज करते हुए सारांश रूप में पढ़ेंगे। देखिए, आपने अलग अलग जैसे इत संज्ञा को वही अलग पढ़ा, प्रत्याहारों को अलग पढ़ा, उच्चारण स्थान अलग पढ़े, यत्न अलग पढ़े, और आपने जो विभिन्न सवर्ण संज्ञाएं ऐसी संज्ञाएं हैं उनको भी अलग अलग पढ़ा। लेकिन उनको एक ही क्लास में समराइज करते हुए आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे। और इस कक्षा में जो महत्वपूर्ण सूत्र है और उनकी जो संस्कृत की वृत्ति है उनको मैंने यहाँ पर सम्मिलित किया है, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखी हुई है। तो इनको अच्छे से हम समझेंगे, क्योंकि जो प्रश्न है वो सीधे ही यहां से बनकर के आते हैं। जो इनमें संस्कृत की पंक्तियां लिखी हुई है उन पंक्तियों को अच्छे से देखेंगे। तो देखिए, पहला सूत्र लिखा है, माहेश्वर सूत्र पढ़ने के बाद में पहला सूत्र आता है हलंत्यम। और हलंत्यम सूत्र है वो कौन संज्ञा करता है? इत संज्ञा करता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो आपको लिखना है हलंत्यम। वैसे इत संज्ञा के सूत्र 5 सूत्र और हैं, यानी हलंत्यम सहित 6 सूत्र हैं और एक वार्तिक है। उनका भी आज इस क्लास के लास्ट में हम उन अन्य जो इत संज्ञा के सूत्र हैं उनका भी अध्ययन कर लेंगे। देखिए, हमने पाठ्यक्रम में जो इत संज्ञा के सूत्र है वो है हलंत्यम। इस सूत्र का अर्थ है उपदेश से अंत्यम हलित स्यात्। उपदेश अवस्था में अंतिम हल की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। उपदेश से अंत्यम हल इत स्यात् की उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। और हल आपने प्रत्याहारों में सीख लिया है, हल किसे कहेंगे? व्यंजनों को कहते हैं। कि उपदेश अवस्था में अंतिम व्यंजन वर्ण की क्या होगी? इत संज्ञा होगी। अब देखिए, यहाँ पर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि उपदेश किसे कहेंगे, उपदेश अवस्था क्या है? तो इसके लिए लिखा है उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश किसको कहेंगे? आद्य उच्चारण को कहेंगे। आद्य उच्चारण किनका? जो अपने त्रिमुनि हैं, भगवान पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इनका जो आदि उच्चारण है, प्रारंभिक उच्चारण है, उसे ही क्या कहेंगे? हम उपदेश कहेंगे। इसके लिए कारिका भी है, वो है कि धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तितः। इसमें लिखा है कि धातु सूत्र गण उणादि प्रकरण और आगम प्रत्यय आदेश आदि क्या है? यही उपदेश है। तो देखिए, इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट हुआ कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल की क्या होगी? इत संज्ञा होगी। उपदेश के लिए आपने जान लिया कि उपदेश क्या है? उपदेश आद्योच्चारण है। ठीक है। फिर देखिए, जिन जिन की इत संज्ञा होगी उन इत संज्ञक वर्णों का क्या होगा? लोप होगा। इसके लिए सूत्र है तस्य लोपः। तस्य लोपः, ये सूत्र कहता है तस्य तो लोपः स्यात्। इसका अर्थ समझना अत्यंत आवश्यक है। यह सूत्र ये कहता है कि तस्य इतः लोपः स्यात्, उस इत का क्या होगा? लोप होगा। से पद का कई बार अर्थ पूछ लेते हैं परीक्षा में कि इस तस्य पद का क्या अर्थ है, तो आपको बताना है तस्य यानी उसका। उसका किसका? उस इत का लोप होता है। उस इत का लोप होगा। तो तस्य पद का क्या अर्थ हुआ? उस इत का। क्लियर है? अब देखिए, जब उस पद का लोप होगा, जब मैंने ये कहा, तो यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इसमें लोप क्या है, लोप किसको कहेंगे? तो इसके लिए भी एक सूत्र है, लोप संज्ञा विधायक सूत्र है आदि अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोप है। इस सूत्र का अर्थ है प्रसक्तस्यादर्शनम लोप संयम स्यात्। कि जो प्रसक्त है, प्रसक्त का अर्थ है कि शास्त्र से जो प्राप्त हो गया है, शास्त्रतः, शास्त्र से जो प्राप्त हुआ है उसमें किसी वर्ण का दिखाई नहीं देना क्या कहलाता है? अदर्शन क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। उसकी लोप संज्ञा होगी। हम संज्ञा प्रकरण में क्या पढ़ते हैं? संज्ञा प्रकरण में व्याकरण की जो प्रोसेस है उनका नामकरण पढ़ रहे हैं, उनका संज्ञा, उनकी संज्ञाएं पढ़ रहे हैं कि इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे। आपने अभी पढ़ा तस्य लोपे से कि उस इत का लोप होगा। अब उस इत का लोप होगा तो लोप शब्द क्या है इसके लिए बता दिया कि अदर्शनम लोपः, उस इत संज्ञक वर्ण का लोप होगा तो लोप कहेंगे प्रसक्तस्यादर्शनम लोप संयम स्यात्। कि जो प्रसक्त है, जो शास्त्र से प्राप्त हो गया है, उसमें किसी वर्ण का दिखाई नहीं पड़ना क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। देखिए, सूत्र में भी स्पष्ट है, अदर्शनम, दर्शन का अर्थ है दिखाई देना, अदर्शन का अर्थ है दिखाई नहीं देना।
देखिए लोप का अर्थ है वर्ण का लुप्त होना नहीं है, केवल वर्ण का दिखाई नहीं देना है। क्लियर है? आगे देखिए, यहाँ विशेष में आपने पढ़ ही लिया, तस्य लोप सूत्र है। एग्जाम में प्रश्न आए तो यहाँ आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि तस्य लोप है और अदर्शनम लोप है, इनमें लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, अदर्शनम लोप। और तस्य लोप सूत्र क्या करता है, उस इत का लोप करता है। जो हलंत्यम सूत्र से आपने इत संज्ञा की है उसका क्या होता है, लोप होता है। जहां जहां इत संज्ञा होगी उस इत संज्ञक वर्ण का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है, तस्य लोप है। क्लियर है? आगे देखिए, आगे लिखा है प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र। प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, आदि रंतेन सहेता। आपने प्रत्याहार निर्माण प्रक्रिया विस्तार से पढ़ी, वहां पर इस सूत्र का अर्थ भी आपने विस्तार से देखा, लेकिन सारांश रूप में मैं आपको बता देता हूं। आदि रंतेन सहेता सूत्र ये कहता है कि आदि ही अंतेन सह इता। देखिए यहां पर इसकी वृत्ति में क्या लिखा है, वृत्ति को पढ़ते हैं। अंते नेता सहित आदिर मध्य गानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्, कि अंतेन इता सहित अंतिम इत के साथ में आदि वर्ण को लिख देना क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। और उस प्रत्याहार से किन वर्णों का बोध होगा, आदि अक्षर उसका बोध तो होगा ही, और बीच में आए हुए वर्ण है उनका भी बोध होता है, लेकिन इत संज्ञक वर्ण को हम ग्रहण नहीं करते। तो आपने इन चार सूत्रों के माध्यम से वहां पर प्रत्याहार बनाना सीखा था कि प्रत्याहार कैसे बनेगा। क्लियर है यहां तक? आगे आइए। आगे देखिए, स्वरों की संज्ञाएं ही है। आपने स्वरों के विभिन्न भेद पढ़े। उन स्वरों के विभिन्न भेद करने के लिए आपको तीन ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञाएं, उसके बाद में उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञाएं, उसके बाद में आपने अनुनासिक संज्ञा और फिर श्रवण संज्ञा करके आपने स्वरों के विभिन्न भेद किए। तो इनके लिए जो सूत्र काम आएंगे वो आज हम इस समरी क्लास में और पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न तो ये बनता है कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो आपका उत्तर होना चाहिए उकालो जरस्व दीर्घ प्लुतः। लिखा है यहाँ पर उकालो जरस्व दीर्घ प्लुतः। और इस सूत्र का अर्थ क्या है, तो यहाँ वृत्ति में लिखा है, आप वृत्ति को भी अच्छे से देखेंगे कि उश्च ऊश्च ऊश्च वह वाम काल इव कालो यस्य स्वचकर्मात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा से आते। कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, किसका उदाहरण दिया है, ऊ का उदाहरण दिया है। इन्होंने कहा कि अगर एक मात्रिक है, तो इसको हम कहेंगे ह्रस्व। अगर द्विमात्रिक है, ये वाला द्विमात्रिक है तो इसे दीर्घ कहेंगे। और अगर त्रिमात्रिक है तो त्रिमात्रिक को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, प्लुत कहेंगे। इनकी क्या संज्ञा हो जाएगी, प्लुत संज्ञा हो जाएगी। अब देखिए, ये सूत्र का अर्थ ये है, इस सूत्र का अर्थ ये हुआ कि उश्च ऊश्च ऊश्च। तो इन वर्णों को उच्चारण करने में, इन स्वरों को उच्चारण करने में जितना समय लगा, काल है इव काल, इनके समान इस ऊ को उच्चारण करने में जितना समय लगा, उतना ही समय अगर यस्से स्वच इव कालो यस्से अन्य किसी स्वर को भी लगता है, इव यानी समान, इनके समान अगर अन्य किसी स्वर को उच्चारण करने में भी इसी प्रकार से इतना ही समय लगता है, यानी एक मात्रा को उच्चारण करने में, दो मात्रा को उच्चारण करने में और तीन मात्रा को उच्चारण करने जितना समय लगता है, तो उन स्वरों की भी क्रमशः कौन सी संज्ञाएं हो जाएंगी, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञाएं हो जाएंगी। इस सूत्र का अर्थ ये हुआ कि यहां पर उच्चारण के आधार पर बता रहे हैं कि यहां पर ये ह्रस्व ऊ है ये एक मात्रिक है, दीर्घ ऊ है वो द्विमात्रिक है, और जो प्लुत है वो त्रिमात्रिक है। और इनको उच्चारण करने में जितना समय लगता है इतना ही अगर अन्य स्वर को भी लगता है, जो माहेश्वर सूत्रों में आपने 9 स्वर पढ़े हैं उनमें जो बाकी 8 स्वर है उनको भी इतना ही समय लगता है, तो उनकी क्या होगी, क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञाएं हो जाएंगी। उसके बाद में आगे सूत्र आया है उदात्त संज्ञा वाला, कि उदात्त संज्ञक सूत्र कौन सा है, तो आपको लिखना है उच्चैरुदात्तः। इसमें आपको विशेषतः इसकी जो वृत्ति है उसको अच्छे से पढ़नी है। देखिए यहां इसकी वृत्ति में लिखा है
तालवादीषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः अच उदात्त संज्ञा स्यात्। ये उदात्त संज्ञा करता है, लेकिन कौन से स्वरों की करेगा? देखो बीच में अच आया है ना, अच का अर्थ है स्वर। कौन से स्वरों की करेगा? कि तालवादीषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे, कि तालु आदि समान भागों में ऊपर वाले स्थान से उच्चरित होने वाले। यहाँ पर ये की पॉइंट है, की वर्ड है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि ऊपर वाले भाग से। एग्जाम में इसका विशेष महत्व है। आप जब ये पंक्ति लिखी हुई है तो इसका विशेष ध्यान यहां रखेंगे, क्योंकि जो अनुदात संज्ञा है वो भी इसके जैसी ही सेम, लेकिन यहां इन दोनों में थोड़ा सा अंतर यहां मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगर ऊर्ध्व भाग से है और साथ में उच्चई पद को भी ध्यान में रखेंगे, या तो ऊपर वाले भाग से लिखा हुआ है उच्चई, या फिर ऊर्ध्व भाग लिखा हुआ है, दोनों का एक ही अर्थ है, तो ऐसी स्थिति में उन स्वरों की कौन संज्ञा हो जाएगी? उदात्त संज्ञा हो जाएगी। फिर नीचे देखिए, अनुदात संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो लिखा है निश्चयी अनुदातः तालवादीषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नः अच अनुदात संज्ञा स्यात्। इसे नोट कीजिएगा आप। अनुदात संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? निश्चय अनुदात है। ये किनकी अनुदात संज्ञा करेगा? कौन से स्वरों की अनुदात संज्ञा करेगा? तो इसके लिए कहा कि तालु आदि समान भागों में नीचे वाले भाग से उत्पन्न होने वाले स्वरों को हम क्या कहेंगे? अनुदात संज्ञक कहेंगे। और यहां पर आप अधोभागी, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, इसकी जगह कई बार निश्चय लिखा हुआ भी आ जाता है। ठीक है ना, तो आप इनका विशेष ध्यान रखेंगे। आपने उदात अनुदात दो संज्ञाएं पढ़ ली। अब आगे है समाहार सवृत। समाहार सवृत, देखिए समाहार सवृत ये क्या करता है? ये सूत्र आधा उदात, वह स्वर आधा उदात आधा अनुदात यानी दोनों का मिश्रण होता है, उस स्वर की कौन संज्ञा करता है? सवृत संज्ञा करता है। समाहार सवृत सूत्र का अर्थ है उदातानुदातत्वे वर्ण धर्मौ, वर्ण धर्मौ समाह्रियेते यस्मिन् सो अच सवृत संज्ञा स्यात्। कौन संज्ञा करेगा? सवृत संज्ञा करेगा। और कौन से स्वरों की करेगा? जिसमें वर्ण धर्म तो किसका हो? उदात्त का हो। प्रारंभिक आधा भाग तो उदात्त का हो, बाद का आधा भाग अनुदात्त का हो। ऐसे समाहार वाले स्वर को हम क्या कहेंगे? सवृत संज्ञक कहेंगे। और इनके चिन्ह क्या है? इनका हस्त संचलन क्या है? ये आपने जहां इन संज्ञाओं को पढ़ा था वहां पर आपने विस्तार से पढ़ रखा है। अभी का केवल आप ये ध्यान रखें कि सवृत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? समाहार सवृत। और किनकी करता है? कि ऐसे स्वर जिनका आधा भाग उदात्त आधा अनुदात्त होता है उसे क्या कहेंगे? सवृत कहेंगे। ऐसे समाहार को क्या कहेंगे? सवृत कहेंगे। आगे देखिए, फिर सूत्र है अनुनासिक संज्ञा वाला सूत्र। अनुनासिक संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए मुख नासिका वचनोनुनासिक है, कि मुख सहित नासिकयो, मुख सहित नासिकयो उच्चार्यमाण वर्ण अनुनासिक संज्ञा से आते। मुख और नासिका से उच्चरित होने वाले वर्णों की कौन संज्ञा होगी? अनुनासिक संज्ञा होगी। जैसे ऐसा स्वर जिसके ऊपर अनुनासिक का चिन्ह लगा हुआ हो, इसी तरह से ऐसा, इन स्वरों को हम क्या कहेंगे? अनुनासिक संज्ञक कहेंगे। ये वाले स्वर, इसको हम ए नहीं पढ़ेंगे, आ ई, ऐसे स्वर जहां पर अनुनासिक मुख और नासिका दोनों से उच्चरित होते हैं, ऐसे स्वरों की हम कौन संज्ञा करेंगे? अनुनासिक संज्ञा करेंगे। और जो अनुनासिक नहीं है उसे हमने निरनुनासिक और अननुनासिक दो नामों से पुकारा था। यह भी आपने स्वर भेद की क्लास थी उसमें विस्तार से पढ़ा है। देखिए, फिर अगला सूत्र है स्वर्ण संज्ञा विधायक सूत्र। स्वर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है वो वेरी मोस्ट है, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम। इसका अर्थ हुआ, देखो इसके सूत्र में ही इसका अर्थ लिखा हुआ है, देखिए इसका पदच्छेद करेंगे तो लिखा हुआ है तुल्य हास्य प्रयत्न और स्वर्णम। देखिए यहां इसमें लिखा है तुल्य यानी समान। क्या क्या समान होना चाहिए स्वर्ण संज्ञा के लिए? एक तो आस्य, आस्य का अर्थ हुआ उच्चारण स्थान, किसी वर्ण का उच्चारण स्थान। और
प्रयत्न, प्रयत्न का अर्थ होता है आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न। आपने प्रयत्न की कक्षा में इसे विस्तार से पढ़ा है, उच्चारण स्थानों को भी आपने विस्तार से पढ़ा है। तो देखिए, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों के एक समान होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, सवर्ण संज्ञा के होते हैं। नीचे यहां पर इसकी वृत्ति को भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे, कई बार ऐसे कैसे पंक्ति देकर के पूछ लेते हैं कि ऐसे वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है, उसमें लिखा हुआ ऐसे होता है। तो आप इसका भी अर्थ देखिए, यहां लिखा है तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इत्येतत् द्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मितः स्वर्ण संज्ञः स्यात्, कि तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों के आपस में, इन दोनों के, ये दोनों जिन वर्णों के तुल्य होते हैं, समान होते हैं, उनकी आपस में कौन सी संज्ञा होगी, उनकी आपस में स्वर्ण संज्ञा होगी। देखिए, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे दो वर्ण है, एक है क और एक है घ। अब देखिए, इस क का सबसे पहले हम सवर्ण संज्ञा के लिए हमें क्या क्या मिक्स करना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या समान होना जरूरी है। एक तो उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो इस क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कु है, विसर्जनिया नाम कंठ है, आपने उच्चारण स्थानों में पढ़ा, इसका उच्चारण स्थान है कंठ। इस घ का उच्चारण स्थान क्या है, इसका भी अकु है, विसर्जनिया नाम कंठ है, ये क वर्ग में आता है, तो इसका उच्चारण स्थान हो गया कंठ। यानी दोनों के उच्चारण स्थान सेम है। क्लियर है। उसके बाद में क्या देखना है, आभ्यंतर प्रयत्न देखना है। और इस कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण है उनका स्पर्शों का आभ्यंतर प्रयत्न होता है स्पृष्ट। तो इसका भी क्या हो गया, स्पृष्ट हो गया। तो ये दोनों वर्ण आपस में क्या है, स्वर्ण संज्ञक है। इनके देखिए, आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान सेम है, इस कारण से इनकी क्या हो जाएगी, स्वर्ण संज्ञा हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए, नीचे एक नोट लगा करके मैंने 3 बिंदु लिखे हैं, ये वेरी मोस्ट हैं। यहां लिखा है नाच झलऊ, ये कह रहा है कि अच और हल, अच और हल, अगर ये इन दोनों के अगर उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों सेम भी हैं, तो भी इनकी सवर्ण संज्ञा न नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। कहने का अभिप्राय ये हुआ, इसका अर्थ है स्वर और हल का अर्थ है व्यंजन। आपने प्रत्याहार निर्माण प्रक्रिया में बहुत अच्छे से आपने सीख रखा है। तो ये कहना चाह रहा है सूत्र कि जो अच और हल है, स्वर और व्यंजन है, उनके अगर आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान एक जैसे हैं, तुल्य हैं, तो भी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न 4 ही प्रकार का होता है। तो वहां पर हम विपरीत के कुछ वर्ण लेंगे। देखिए, एक वर्ण है श और एक वर्ण है ई, ये तो है स्वर और ये है व्यंजन। देखिए, सबसे पहले स्वर्ण संज्ञा के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले उच्चारण स्थान देखेंगे, उसके बाद में उनके आभ्यंतर प्रयत्न देखेंगे। तो इस से का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, और इस ई का भी उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। इनके आभ्यंतर प्रयत्न देखेंगे तो इनका आभ्यंतर प्रयत्न होता है विवृत। क्या होता है, विवृत। और ई का भी क्या होगा, विवृत। ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जब आभ्यंतर प्रयत्न 4 प्रकार का हो जाएगा, उसके अनुसार मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। लघु सिद्धांत कौमुदी में तो 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। वहां पर ईसद विवृत को और विवृत को मिला दिया जाता है, वहां पर एक ही लिखा हुआ होता है विवृत। तो ऐसी स्थिति में वहां पर ऊष्म वर्णों का और स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो जाता है, विवृत हो जाता है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर इसका भी तालु, इसका भी तालु उच्चारण स्थान, इसका भी आभ्यंतर प्रयत्न विवृत, इसका भी विवृत। ऐसी स्थिति में इन दोनों की सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए थी, लेकिन इस सूत्र ने मना कर दिया, नाच झलऊ की, अचों की, स्वरों की और हल वर्णों की यानी व्यंजनों की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। यह व्यंजन था, यह स्वर था, इस कारण से यहां पर इनकी स्वर संज्ञा नहीं होगी। आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। क्लियर है। फिर आगे लिखा है, यहां पर सूत्र लिखा है आई औच इति सूत्रारंभ सामर्थ्यात। आप मुझे बताइए,
आपने माहेश्वर सूत्र का तीसरा और चौथा दो सूत्र पढ़े, दोनों को मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए वो सूत्र है, एक तो है ए ओंग और एक है आई आउच। ये दो सूत्र हैं। अब इनके लास्ट के वर्ण है वो तो इत संज्ञक है, इनका तो हम काउंट इनको तो करते ही नहीं है, ये केवल प्रत्याहार निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं, इनका लोप हो जाता है। तो देखिए यहां पर ये जो ए और आई है, इनके उच्चारण स्थान और आभ्यांतर प्रयत्न दोनों सेम है, फिर इनकी सवर्ण संज्ञा क्यों नहीं हुई? देखिए एक बार लिख लीजिए, इस ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए दई तो कंठ तालु क्या है? तो कंठ तालु। और इसका भी क्या है? सेम यही है, इसका भी क्या है? तो कंठ तालु है। और जो स्वर है, स्वरों का आभ्यांतर प्रयत्न क्या होता है? विवृत होता है। तो इन दोनों का ही आभ्यांतर प्रयत्न क्या है? विवृत है। यानी इस ए का और इस आई के उच्चारण स्थान भी सेम है, अभ्यांतर प्रयत्न भी सेम है। ठीक इसी तरह से ओदोतो कंठोस्तम, कंठ और ओष्ठ, इसका भी कंठोष्ठ, इसका भी कंठोष्ठ, उच्चारण स्थान भी सेम है और इन दोनों का आभ्यांतर प्रयत्न भी क्या है? विवृत है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों वर्णों की और इन दोनों वर्णों की आपस में स्वर्ण संज्ञा हो जानी चाहिए थी, फिर स्वर्ण संज्ञा क्यों नहीं हुई? तो इसके लिए है, अगर मान लो कि अगर इसकी स्वर्ण संज्ञा हो जाती तो फिर माहेश्वर सूत्रों में इस ऐ औच सूत्र का ग्रहण ही नहीं होता और पाणिनि, भगवान पाणिनि को ऐ औच सूत्र को का सूत्र का ग्रहण करना इष्ट था, इस कारण से उन्होंने इनकी इत संज्ञा सॉरी स्वर्ण संज्ञा नहीं की। तो आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इसका ए और आई का यहाँ पर समान उच्चारण स्थान और समान आभ्यांतर प्रयत्न होने के बाद में भी स्वर्ण संज्ञा नहीं हुई। ठीक है ना? समान उच्चारण स्थान और आभ्यांतर प्रयत्न होने के बाद में भी ए आई की, ओ और औ की स्वर्ण संज्ञा नहीं हुई। अगर ऐसा करते तो फिर इसका आई औच का इस सूत्र का ग्रहण नहीं हो पाता माहेश्वर सूत्रों में, और हम स्वर पढ़ते फिर आई उण री लिक ए ओंग यहीं तक। और जो आचार्य पाणिनि है उनको आई औच सूत्र का भी ग्रहण करना था, इस कारण से इनकी स्वर्ण संज्ञाएं नहीं हुई। अब देखिए यहां पर तो दोनों मिल रहे थे, उच्चारण स्थान और आभ्यांतर प्रयत्न, तो भी स्वर्ण संज्ञा नहीं हुई। और यहां पर रील री वर्णियो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम, इस वार्तिक के अनुसार री और री के आपस में उच्चारण स्थान और आभ्यांतर प्रयत्न नहीं मिलते हुए भी यहाँ पर स्वर्ण संज्ञा हो रही है। इस प्रसंग का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। ये जो वार्तिक है, वार्तिक इन्होंने लिखी है, आचार्य कात्यायन ने लिखी है। तो कात्यायन की पंक्ति है कि रील रिवर्णियो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। देखिए इसे भी एक बार देख लेते हैं। यहां लिखा है री और एक लिखा है ली। अब बताइए मुझे इस री का उच्चारण स्थान क्या है? ऋतुरषाणाम मूर्धा। और ली का उच्चारण स्थान क्या है? ऋतुलशानाम बंत। अब इनके दोनों के ही आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्वरों के विवृत है। क्या है? विवृत है। तो इनके आभ्यंतर प्रयत्न तो सेम है लेकिन उच्चारण स्थान समान नहीं है, तुल्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों की स्वर्ण संज्ञा नहीं हो सकती। स्वर्ण संज्ञा के लिए क्या क्या चाहिए? उच्चारण स्थान सेम होने चाहिए, आभ्यंतर प्रयत्न सेम होने चाहिए। तो फिर यहां पर इन दोनों के उच्चारण स्थान समान नहीं होने पर भी रील री वर्णियो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम, इस पंक्ति की अनुपालना में, इस वार्तिक की अनुपालना में क्या हो जाएगा? इनकी आपस में स्वर्ण संज्ञा हो जाएगी। तो री और री आपस में क्या है? स्वर्ण संज्ञक है। ठीक है ना? इस स्वर्ण संज्ञक सूत्र की अनुपालना में, इसके संदर्भ में आपने ये तीन प्रसंग और जाने हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट है, आप इनका ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिए, आगे सूत्र है संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? आप ध्यान रखेंगे, संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है हलोनंत्रः संयोगः। यहां पर ये विशेष ध्यान रखेंगे, हलोनंत्रः, इसके विसर्ग लगी हुई है। कई बार हम सूत्रों के बारे में अगर पूछते हैं, जैसे कि संयोग संज्ञा का सूत्र कौन सा है, तो वहां पर एक ऑप्शन तो ये मिलेगा और कई बार ऑप्शन में ऐसे भी लिखा हुआ होता है हलोनंतरः।
क्योंकि यहाँ पर लास्ट में आ है, आप सोचेंगे कि इसके लास्ट में विसर्ग नहीं होना चाहिए, और वहां पर ऐसा सूत्र भी मिलेगा आपको, हलोनंतरा संयोग। ऐसी स्थिति में कई बार हम ये वाला विकल्प चुन लेते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। वर्तनी के अनुसार सूत्र क्या लिखा हुआ है, हलोनंतरा संयोग। ध्यान रखेंगे आप, सूत्र का अर्थ है अजबीर व्यवहिता हल है संयोग संज्ञा स्यु, कि अचों के व्यवधान से रहित जो हल वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, उनकी क्या होगी, संयोग संज्ञा होगी। वृत्ति को सीधे ही देकर के कई बार प्रश्न बना देते हैं। लिखा हुआ है अचबी अचबी अव्यवहितः, पदच्छेद कर दिया है मैंने, अव्यवहितः हलः हलः का संज्ञा स्यु। अचों के व्यवधान से रहित हल वर्णों की कौन संज्ञा होगी, तो आपका उत्तर होना चाहिए कौन संज्ञा होगी, संयोग संज्ञा होगी। आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अब ये अचों का व्यवधान से रहित होना क्या है, ये तो देखिए अचों का व्यवधान क्या है। एक उदाहरण है, शब्द है इंद्र। अब देखिए इसके मैं प्रत्येक वर्ण लिख रहा हूं। सबसे पहले लिखा हुआ है ई, उसके बाद में लिखा हुआ है न, फिर लिखा है द, द में रे मिला हुआ है, और लास्ट में है ए। अब देखिए यहाँ पर इन तीन व्यंजनों के बीच में, तीन हल वर्णों के बीच में आपको स्वर का व्यवधान दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। कहने का अर्थ ये हुआ कि दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के बीच में स्वर नहीं आना क्या कहलाता है, संयोग कहलाता है। बिल्कुल आसान भाषा में समझिए आप कि दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के बीच में अगर स्वर नहीं है तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे, उन्हें संयोग संज्ञक वर्ण कहेंगे। अब देखिए जो इंद्र है इसकी कौन संज्ञा हो जाएगी, संयोग संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए आप, क्षमा। इसमें कौन कौन से वर्ण है देखिए, इसमें एक तो है क, एक है क्ष, इस से में मिला हुआ है ए, फिर है मैं, और फिर है आ। अब देखिए यहाँ पर इन दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर का व्यवधान है क्या, स्वर है क्या, स्वर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, संयोग संज्ञा हो जाएगी। कई बार ये भी पूछ लेते हैं संयोग आदि, संयोग मध्य, संयोग अंत, ऐसे उदाहरण भी होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संयोग क्या है, आदि में आ गया, प्रारंभ में संयोग है। यहाँ पर देखिए संयोग लास्ट में है। इसी तरह से कई बार प्रश्न आ जाता है संयोग मध्य का। यहाँ पर देखिए आधा श और वह लिखा है, इनके बीच में स्वर है क्या, नहीं है। यानी दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं होना क्या कहलाता है, संयोग कहलाता है। नेक्स्ट सूत्र देखिए, संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, परः सन्निकर्षः संहिता। ध्यान रखेंगे यहाँ भी विसर्ग है, यहाँ भी विसर्ग है। इसका भी कई बार प्रश्न पूछा गया कि संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो वहां पर विकल्प में एक तो ये ऑप्शन था, एक वाले में उन्होंने यहाँ पर विसर्ग हटा दी, तीसरे ऑप्शन में उन्होंने यहाँ विसर्ग हटा दी, और चौथे में चारों तीनों जगह ही विसर्ग नहीं थी। तो ऐसे देकर के सूत्र पूछ लिया गया, तो सूत्र को आप अच्छे से याद करेंगे, परः सन्निकर्षः संहिता। ठीक है, इस सूत्र का अर्थ लिखा है कि वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञे स्यात्, कि वर्णों की अत्यधिक समीपता को क्या कहेंगे, संहिता कहेंगे। और वर्णों की अत्यधिक समीपता का जब आपने संहिता संज्ञा की तो इस संहिता संज्ञा का प्रतिफल क्या है, संधि है। कहने का भाव ये हुआ कि अगर वर्णों में आधी मात्रा से अधिक का गैप नहीं हो तो वहां पर क्या करना होता है, अपने को संधि करनी होती है, संहिता करनी होती है। तो अर्थ देखिए इसका, वर्णा नाम, वर्णों का, अतिशयितः अत्यधिक सामीप्यता को, सन्निधि अत्यधिक सामीप्यता को क्या कहेंगे, संहिता कहेंगे। अतिसहित अत्यधिक, सन्निधि समीपता को, वर्णों की अत्यधिक समीपता को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। ठीक है ना। इसी का एक उदाहरण कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे रमेश, उदाहरण दिया रमेश है। देखिए इसमें ऐसा लिखा हुआ होता है, तो इसकी अभी कौन संज्ञा हो सकती है, संहिता संज्ञा हो सकती है। यहाँ पर इन आ, इस आ का, इस ई का क्या होगा,
बिल्कुल गैप नहीं होने की वजह से, आधी मात्रा से कम गैप होने के कारण से यहाँ पर संधि होगी, संहिता होगी। तो ये वाला शब्द क्या है? संहिता संज्ञक है। ऐसा सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में कई बार प्रश्न पूछ लिए गए हैं, आप इसका ध्यान रखेंगे। एक सूत्र है आगे पद संज्ञा करने वाला, वो है सुप तिगंतम पदम। ये सूत्र कौन संज्ञा करता है? पद संज्ञा करता है। देखिए यहाँ पर सूत्र का अर्थ है सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। शुबंत और तिगंत शब्दों की कौन संज्ञा होगी? पद संज्ञा होगी। जैसे आप राम है, रामो रामा ये पढ़ते हैं शब्द रूप, कहने का सीधा सा अभिप्राय ये है, ये शुभ प्रत्यय है, ये शुभ प्रत्यय हैं। और ये कौन से प्रत्यय हैं? तिंग प्रत्यय हैं। शुभ प्रत्यय से शब्द रूप, और तिंग प्रत्यय से धातु रूप, धातु रूप बनाए जाते हैं। तो इन शब्द रूपों को, धातु रूपों को हम क्या कहेंगे? उनकी क्या संज्ञा हो जाएगी? पद संज्ञा हो जाएगी। शब्द रूप बनाने के लिए शुभ प्रत्यय है। शुभ प्रत्यय कितने हैं? 7 विभक्तियां हैं, 3 वचन है, तो 21 प्रत्यय हैं। शुभ प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 21 है। इसी तरह से तिंग प्रत्यय है, 3 पुरुष हैं, 3 वचन है, लेकिन रश्मि पदी और आत्मनेपदी पदी 2 प्रकार की धातुएं होती हैं, तो 2 प्रकार के प्रत्यय हैं। तो 9 प्रत्यय तो हो गए रश्मि पदी। रश्मिपदी हो गए 9, और आत्मनेपदी हो गए 9। टोटल कितने हो गए? 18। 18 प्रत्यय किसमें होते हैं? लिंग में होते हैं। आपने पढ़े होंगे ना, सिप तस जी, सिप थस थ, मिब वस मस, ये तो हो गए प्रश्नपदी। तय आताम जय, आस आथाम ध्वम, इट वही मही, ये किसमें है? आत्मनेपदी में है। सुप प्रत्यय उसमें सु औ जस, हम औट सस, ताभ्याम बिस, गेभ्याम यस, गसिभ्याम व्यस, गसि गश ओस आम, गी ओस सुप, ये क्या है? सुप प्रत्यय है। तो सुप प्रत्यय 21 है, तिंग प्रत्यय कितने हैं? 18 है। इनसे, तिंग प्रत्यय से धातु रूप, सुप प्रत्ययों से शब्द रूप बनाए जाते हैं। यानी शब्द रूप और धातु रूपों की क्या संज्ञा होगी? पद संज्ञा होगी। क्लियर है? आगे देखिए, आगे देखिए, जो संज्ञा प्रकरण के सामान्य सूत्र थे वो सारे आपने पढ़ लिए हैं। सबसे पहले आपने इत संज्ञा का एक सूत्र पढ़ा, हलंत्यम, और मैंने वहां पर आपको कहा था कि हलंत्यम एक सूत्र आपने यहां पढ़ लिया है, और इत संज्ञा करने वाले 5 सूत्र और हैं, उनको हम कक्षा के एंड में देखेंगे। तो देखिए, जो अन्य 5 इत संज्ञक सूत्र और कौन से हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, हलंत्यम सूत्र को एक बार वापस पढ़ लेते हैं। इत संज्ञा करने वाला सूत्र है हलंत्यम। वो कहता है कि उपदेश से अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश अवस्था में अंतिम हल की क्या होगी? इत संज्ञा होगी। अब जिज्ञासा होती है कि उपदेश क्या है, तो उत्तर होना चाहिए उपदेश आद्योच्चारणम। आदि उच्चारण को हम क्या कहेंगे? उपदेश कहेंगे। आदि उच्चारण किनका? त्रिमुनियों का। क्लियर है? तो अब देखिए, यहाँ पर एक धातु है दूक्रिय, इस धातु के लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। यानी ये धातु क्या है? आपने पढ़ा ना, उपदेश किसको कहेंगे? धातु सूत्र गणों आदि धातुएं हैं, वो भी क्या है? उपदेश है। तो यहाँ पर इस धातु के अंत में क्या लिखा हुआ है? हल वर्ण लिखा हुआ है, हलंत वर्ण लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। और जिस जिसकी इत संज्ञा होती है, उसका क्या हो जाता है? तस्य लोप से लोप हो जाता है। और लोप किसे कहेंगे? या आपने पढ़ रखा है एदर्शनम लोपय में। लेकिन देखिए, आपको विशेष एक बात ध्यान रखनी है। यहां पर एक सूत्र है न विभक्तौ तुष्मा। यह सूत्र क्या कहता है? एक सूत्र और है विभक्तिश्च। विभक्तिश्च सूत्र ये कहता है कि आपने जो सुबंत और तिगंत जो आपने उदाहरण पढ़े हैं, उनको, उनकी विभक्ति संज्ञा भी होती है। तो देखिए, यहां पर जो विभक्ति में लगे हुए जो प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों के अंत में अगर तुष्मा, तुष्मा, तू का अर्थ है तय वर्ग, तय का अर्थ क्या है? तय वर्ग। फिर लिखा हुआ है श, और फिर लिखा हुआ है मैं। अगर उन प्रत्ययों के अंत में अगर तय वर्ग, श और मैं है, तो उनकी इत संज्ञा नहीं होगी। न विभक्तो तुष्मा। देखो, मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। आपने राम शब्द पढ़े होंगे, रामे रामौ रामः, ऐसे पढ़ा होगा। तो देखिए, आप जब रामः बनाते हैं, तो रामः के लिए आप राम शब्द में एक प्रत्यय जोड़ते हैं जस। अब देखिए, यहां पर ये जस विभक्ति का प्रत्यय है, और इस सूत्र ने मना कर दिया
क्या किया कि विभक्ति के अंत में अगर तयवर्ग का या कोई स या मैं लिखा हुआ है तो उसकी इत संज्ञा नहीं होगी। यहां पर इस जस के से की इस सूत्र से, हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होनी चाहिए थी, लेकिन न विभक्त तुष्मा इस सूत्र ने मना कर दिया। इस कारण से यहां पर इस से की इत संज्ञा नहीं होगी। क्लियर है? आगे देखिए, अगला सूत्र है उपदेशे अनुनासिक इत। यह सूत्र कहता है कि उपदेशे अनुनासिक अच इत संज्ञा स्यात्, कि उपदेश अवस्था में अनुनासिक स्वर की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। यानी स्वरों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? उपदेशे अनुनासिक इत। स्वरों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? उपदेशे अनुनासिक इत। और वो स्वर कैसा होना चाहिए? अनुनासिक, अनुनासिक स्वर होना चाहिए। देखिए, अब आप अधिकतर जो धातु हैं या जहां पर भी आप स्वर की इत संज्ञा करते हैं, वहां पर स्वर आपको इस तरह से अनुनासिक दिखाई नहीं देता। इस तरह से अनुनासिक दिखाई नहीं देता। जैसे उदाहरण है टू नदी धातु है, तो यहां पर देखिए इसमें जो ई है उस ई के ऐसे लगा हुआ है क्या? नहीं है, अनुनासिक दिखाया हुआ नहीं है। तो इसके लिए मैंने लिख दिया है स्वरों का उच्चारण प्राय आजकल हम क्या करते हैं? निरअनुनासिक करते हैं, अननुनासिकी करते हैं, बिना अनुनासिक के ही करते हैं। अतः हम उसकी अगर इत संज्ञा अपेक्षित है तो एक प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा अनुनासिक्यः पाणिनीयः। इस प्रतिज्ञा की अनुपालना में जो पाणिनि के स्टूडेंट है, जो वैयाकरण है, वो क्या करते हैं? जहां अगर स्वरों की इत संज्ञा अपेक्षित है, वहां वहां उन स्वरों की हम क्या कर लेते हैं? अनुनासिक मान करके उनकी इत संज्ञा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस टू नदी को, यहाँ पर इस नदी के ई को क्या मानेंगे? अनुनासिक मानेंगे। और अनुनासिक मानते हुए हम उपदेशे अनुनासिक इत इस सूत्र से क्या कर देंगे? इसकी इत संज्ञा कर देंगे। और जिस जिसकी इत संज्ञा होगी उसका क्या हल होगा? तस्य लोप, ऐसे क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, फिर सूत्र है आदिर कुडवह। देखो, ये वाला सूत्र है उपदेश अवस्था में अंतिम हल की क्या कर रहा था? इत संज्ञा। ये उपदेश अवस्था में अनुनासिक की क्या कर रहा था? इत संज्ञा। अब देखिए सूत्र है आदि वह। ये सूत्र कहता है, लिखा हुआ सूत्र में ही आदि ही, आदि यानी प्रारंभ, प्रारंभ में क्या होना चाहिए? एक वर्ण समुदाय है ही, एक है टू, एक है डू। यहां मैं लिख देता हूं, ये लिखे हुए हैं ये, टू और डू। लिखा है उपदेशे, उपदेश अवस्था में धातोराध्या, धातु आध्या, धातु के आदि में। विशेषतः ध्यान रखेंगे, केवल धातु के आदि में होना चाहिए। और उन्होंने तीन वर्ण समुदाय बताए, क्या? एक तो ई, एक टू, एक डू। इनकी क्या होगी? इति, इति एतेषाम इतः स्यु। इनकी क्या होगी? इत संज्ञा होगी। विशेष ध्यान रखेंगे, धातु के आदि में अगर ई लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, डू लिखा हुआ है, तो उनकी क्या हो जाएगी? इस वाले सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण देखिए, यहां लिखा है ये भी धातु है। क्या है? ये भी धातु है। तो यहां इसके धातु के प्रारंभ में क्या आ गया? ये आ गया। धातु है, धातु के प्रारंभ में यही आ गया, तो इसकी आदि ऋण गुणवत से क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञक वर्ण का हम क्या करते हैं? तस्य लोप से लोप कर देते हैं। ठीक इसी तरह का धातु है टू ओस्वी। क्या लिखा हुआ है? टू ओस्वी। तो यहाँ पर इस टू की भी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर टू लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, और यहाँ पर डू लिखा है। तो देखिए सूत्र में भी यही आया था, ये टू और डू, इनके धातु के आदि में होने पर क्या हो जाएगा? उनका लोप हो जाएगा। सॉरी, उनकी इत संज्ञा हो जाएगी, इत संज्ञा पर उनका क्या होगा? लोप हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप, धातु है डू क्रिय। क्या है? डू क्रिय। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में ये लिखा है, हलंत लिखा है, हल अंत में लिखा है, अंत में व्यंजन वर्ण लिखा है। अब इसकी कौन से सूत्र से इत संज्ञा होगी? आप बताइए। उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? हलंत्यम। तो इस ये की इत संज्ञा किससे होगी? हलंत्यम सूत्र से होगी। और इस डू की इत संज्ञा किससे होगी? आदि ऋण कुडव से। और लास्ट में अपने पास में इसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, और इसका लोप होने के बाद में कौन सी धातु बच जाएगी? क्री धातु बच जाएगी। यहाँ देखिए टू नदी, यहाँ पर इस टू की इत संज्ञा किससे होगी? आदि ऋण कुडव। तो यहाँ पर इस टू की भी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। क्लियर है? आगे चलिए। आगे देखिए, आगे सूत्र आया है सह प्रत्यय से।
आपने सबसे पहले उपदेश अवस्था में हल वर्णों की कर ली, स्वरों की कर ली, आदि री टू डबल से टू डू और ई की कर ली। अब सूत्र आया है प्रत्यय के आदि में, प्रत्यय से सह, प्रत्यय के आदि में क्या होना चाहिए? स होना चाहिए। देखिए प्रत्यय आदि सह इत संज्ञा स्यात्, ये प्रत्यय के आदि में जो स लिखा हुआ है उस स की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ एक उदाहरण लिखा है मैंने, शाकन। क्या लिखा है? शाकन। तो यहाँ पर इस स की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह से आप देखिए प्रत्यय के आदि में इष्प, तो यहां पर इसका भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? क्षय का, क्षय की इत संज्ञा हो जाएगी, इत संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाएगा। यानी इस सूत्र का अर्थ ये हुआ कि प्रत्यय के आदि में अगर क्षय लिखा हुआ है तो इस क्षय की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह से एक उदाहरण है शून्य। ठीक है, आगे देखिए सूत्र है चूटू। चूटू सूत्र ये कहता है कि प्रत्याधौ चूटू इतौ स्तः, यहां पर प्रत्यय के आदि में, ये सूत्र भी प्रत्यय के आदि में कर रहा है, ये सूत्र भी प्रत्यय के आदि में कर रहा है। प्रत्यय के आदि यानी प्रारंभ में, प्रारंभ में क्या होना चाहिए? चू और टू। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, चू और टू को अच्छे से पढ़ रखा है। देखिए चू का अर्थ क्या है? चय वर्ग। और टू का अर्थ क्या है? तय वर्ग। चय वर्ग और तय वर्ग की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। कहां पर होगी? प्रत्यय के आदि में होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण है जस, जस प्रत्यय है, प्रथमा के बहुवचन में आप जस प्रत्यय लगाते हैं ना, तो वहां पर उसके आदि में अभी देखिए जय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ आ गया? जय लिखा हुआ आ गया। और जय कौन से वर्ग में आता है? च छ जय, जय वर्ग में आता है। तो इस सूत्र से चूटू से इस जय की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। और इत संज्ञा होकर के तस्य लोप से उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। आप मुझे बताइए इसमें जस में जय की इत संज्ञा हो गई तो अस बचा, यहाँ पर इस से हलंत है, उपदेश अवस्था में है, अंत में है, हल है, तो यहाँ पर हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा कर सकते हैं क्या? जस कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए आपने एक सूत्र पढ़ रखा है नए विभक्तो तुष्मा, की विभक्ति के जो प्रत्यय हैं उनके अंत में अगर तय वर्ग का कोई अक्षर हो, स हो या मैं हो, तो उनकी इत संज्ञा नहीं होती। इस कारण से यहाँ पर इस सह की इत संज्ञा नहीं होगी। अपने पास में क्या अवशेष बचेगा? हस बचेगा। इसी तरह से देखिए एक प्रत्यय है टा, इससे टा के प्रारंभ में क्या आ गया? तय आ गया। प्रत्यय के आदि में या तो च वर्ग का अक्षर हो या ट वर्ग का अक्षर हो, तो यहाँ पर इस ट वर्ग की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से होगी? चूटू से। और इत संज्ञा होकर किसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो टा में क्या बचेगा? आशेष बचेगा। क्लियर है? आपने 5 इत संज्ञाएं पढ़ ली। अब देखिए 6 नंबर पर सूत्र आया है ल से क्व तदीते। सूत्र में साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक तो ल लिखा हुआ है, एक शय लिखा हुआ है और क्व लिखा हुआ है। यहाँ पर यण संधि हो रखी है, तो यहाँ पर कु है, इस व में से ए अलग हो गया तो लिखा है तद्दीते। ये मैंने इसका पदच्छेद कर दिया है। देखिए अब यहाँ पर सूत्र का अर्थ ये हुआ कि ए तद्दीते, यानी तद्दित को छोड़ करके लिखा है तद्दित वर्ज। तद्दित के अलावा प्रत्याध्या, जो अन्य बाकी प्रत्यय हैं, जैसे कृदंत प्रकरण है या अन्य प्रत्यय है, स्त्री प्रकरण के कोई प्रत्यय है, उन सभी में तद्दित को छोड़ करके सभी प्रत्ययों की अगर प्रारंभ में अगर या तो लय वर्ण है, क्या है? या तो लय आ जाए या फिर तालव्य शय आ जाए या फिर कै वर्ग, कै वर्ग में कै वर्ग के पांचों अक्षर आ गए, अगर ये आ जाते हैं तो उनकी क्या होगी? इत संज्ञा होगी। आप उदाहरण पढ़िए, एक उदाहरण है लुट। इस लुट के प्रारंभ में क्या आ गया? ले आ गया। क्या आ गया? ले आ गया। सूत्र में भी लिखा है ले। अगर प्रत्यय के आदि में अगर ले आ जाता है, तीनों ही सूत्र प्रत्यय के आदि में कर रहे हैं। कौन कौन सा सूत्र कर रहा है? एक आपने पढ़ा शह प्रत्ययश्य, विशेष ध्यान रखेंगे, सह प्रत्ययश्य। दूसरा सूत्र पढ़ा आपने चूटू, फिर आपने पढ़ा लैसक व तदीति। तीनों ही सूत्र प्रत्यय के आदि में इत संज्ञा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रत्यय के आदि में क्या आ गया? लय आ गया, तो इस सूत्र से उसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। यहां पर देखिए उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होगी, कौन सूत्र से होगी? हलंत्यम सूत्र से होगी। वेरी गुड। तो यहां पर इसे टै की भी इत संज्ञा हो जाएगी, तो इन दोनों की इत संज्ञा होने के बाद में लोप हो जाएगा।
और ल्युट में केवल यू शेष बचेगा। क्लियर है। आगे है सस। सस में देखिए यहाँ पर इस प्रत्यय के प्रारंभ में ये तद्धित का प्रत्यय नहीं है। तद्धित प्रत्ययों को छोड़ करके बाकी सभी प्रत्ययों के प्रारंभ में लय से या कैवर्ग का अक्षर होता है तो इत संज्ञा होती है। तो यहाँ पर श आ गया तो इस श की क्या होगी, इस सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी लय से को तद्धिते से, और तस्य लोपे से उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यहाँ पर इसमें लास्ट में से लिखा हुआ है, इसकी इत संज्ञा कर सकते हैं क्या, नहीं होगी, क्योंकि ये विभक्ति का प्रत्यय है और विभक्ति के प्रत्यय के लिए सूत्र आया है न विभक्तौ तुष्मा की विभक्ति में स्थित प्रत्ययों के लास्ट में अगर वर्ग श या मैं होता तो उसकी इत संज्ञा नहीं होती है। इस कारण से यहाँ पर इसकी इत संज्ञा नहीं होगी और इसमें शेष बचेगा अस, इसका लोप हो जाएगा। आगे प्रत्यय देखिए क। इस क प्रत्यय में दो वर्ण है, एक तो क है और एक ए है। तो प्रत्यय के आदि में क्या हुआ, क हुआ। तो प्रत्यय के आदि में जो तद्धित प्रत्यय नहीं है अन्य प्रत्यय है, तो यहाँ पर इस क प्रत्यय के क वर्ग का अक्षर होने के कारण से इसके प्रत्यय के क का क्या हो जाएगा, ये इत संज्ञा हो जाएगी इसकी, और इत संज्ञा होकर के इसका लोप हो जाएगा और वर्ण क्या शेष बचेगा अपने पास में, क प्रत्यय का अनुबंध लोप करने पर केवल ए शेष रहेगा। अनुबंध लोप किसको कहते हैं, अनुबंध लोप का अर्थ है जैसे हम इस क का अनुबंध लोप करेंगे तो उसमें सबसे पहले तो इत संज्ञा करेंगे, इत संज्ञा करके उसके तस्य लोप से उसका लोप कर देंगे। इन दो सूत्रों की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुबंध लोप करना कहते हैं। यानी इस क का अनुबंध लोप करेंगे तो अपने पास में क्या शेष बचेगा, केवल ए शेष बचेगा। क्लियर है। फिर आगे देखिए एक वार्तिक भी है, फिर इत संज्ञा वक्तव्य। ये वार्तिक कहती है कि धातु के अंत में, धातु के अंत में स्थित तिर की क्या होगी, इत संज्ञा होगी। उदाहरण देख लीजिए आप, द्युतिर, यहाँ पर इसमें ir की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाती है। कौन सी वार्तिक से होगी, इर इत संज्ञा वक्तव्य इससे होगी। अब आपके जहन में सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ रहा होगा कि इन वर्णों की आप इत संज्ञा करके उनका लोप कर रहे हो। जैसे यहाँ पर ल्युट में ल की संज्ञा की, ट की संज्ञा की, लास्ट में आपने यू बचा लिया और इसी को आप काम में ले रहे हो। जब आपको इन्हीं वर्णों को काम में लेना था तो फिर इत संज्ञा करके लोप करने की कहाँ आवश्यकता थी, इतना व्याकरण को बढ़ाने की कहाँ आवश्यकता थी। बाकी व्याकरण का प्रयोजन तो लाघवीकरण है। आपने जो 5 मुख्य प्रयोजन पढ़े व्याकरण के उसमें लिखा हुआ है कि लाघव करना भी क्या है, व्याकरण का प्रयोजन है, मूल प्रयोजन है। तो यहाँ पर आपने तो इस व्याकरण को बढ़ा दिया, इतना कहने की कहाँ आवश्यकता थी। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो जो इत संज्ञा हुई है, या संज्ञा सासा फलवती, जो जो आपने इत संज्ञाएं की है उन इत संज्ञा से एक समुदाय का निर्माण हुआ है और उससे व्याकरण का संक्षिप्तीकरण हुआ है, लाघवीकरण हुआ है। देखिए कैसे, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक धातु है क्री और इसमें जोड़ेंगे आप भय प्रत्यय। क्या जोड़ेंगे, भय प्रत्यय जोड़ेंगे। इसी तरह से एक क्री धातु में आप जोड़ लीजिए ण्यत प्रत्यय। यहां पर आप इन वर्णों की अगर एक संज्ञा करेंगे तो यहां पर ये ण है, ट वर्ग में है, ट वर्ग का अक्षर है ना, प्रत्यय के आदि में ट वर्ग का अक्षर है, तो यहाँ पर चूटू से क्या हो जाएगी, एक संज्ञा हो जाएगी। तो और यहाँ पर हलंत वर्ण है लास्ट में, तो हलंत्यम से एक संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर अपने पास में क्या शेष बचेगा, केवल ये शेष बचेगा, 3 प्लस ये। और ठीक इसी तरह से यहाँ पर अगर अपन इसका इसकी संज्ञा करेंगे तो यहाँ पर घ लैसक व तदीते, यहाँ पर क वर्ग का अक्षर आ गया घ, तो इसकी संज्ञा हो जाएगी। और ये उपदेश अवस्था में अंतिम हल है तो इसकी भी संज्ञा हो जाएगी। तो अपने पास में क्या बचेगा, है। अब देखिए यहाँ पर किस किस वर्ण की आपने इत संज्ञा की, यहाँ पर एक तो आपने ण की इत संज्ञा की और एक आपने क की इत संज्ञा की। इसी तरह से यहाँ पर एक आपने घ की इत संज्ञा की, एक आपने य की इत संज्ञा की। यही किया है ना, आपने इत संज्ञा की है, इत संज्ञा करने से आप इसमें इत और जोड़ दीजिए, इसमें भी इत जोड़ दीजिए। इत संज्ञा की है ना, ण की इत, तो यहाँ पर इससे एक समुदाय का निर्माण हुआ और वो है णित। इसी तरह से यहाँ पर तय में तय की इत संज्ञा हुई तो एक समुदाय का निर्माण हुआ तित। इसी तरह से यहाँ पर घ की इत संज्ञा हुई है तो इससे एक समुदाय का निर्माण हुआ घित। और यहाँ पर य की इत संज्ञा हुई है तो एक समुदाय का निर्माण हुआ यित। अब देखिए इस समुदाय से व्याकरण काफी संक्षिप्त हो गया है, लघु हो गया है। कैसे हुआ, एक सूत्र है, इन दोनों ही सूत्र एक लगेगा, अचोय नीति।
अचोय नीति। देखिए ये सूत्र ये कहता है कि अगर धातु की आदि में अगर अच लिखा हुआ है और उसमें उस धातु के बाद में या तो हित या फिर णित प्रत्यय हो तो ही वृद्धि होगी, अन्यथा वृद्धि नहीं होगी। आप मुझे बताइए यहाँ पर इस हित का क्या अर्थ है? हित का अर्थ है कि जहां पर ये की संज्ञा हुई है, ऐसा आगे कोई प्रत्यांश है जिसमें ये की संज्ञा हो रखी है या फिर न की संज्ञा हो रखी है, णित है। ऐसी स्थिति में अचोय नीति से क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर तो घय प्रत्यय है, यहाँ पर णित प्रत्यय है, दोनों में अलग अलग प्रत्यय है। तो फिर इसके लिए आपको अलग अलग बार कहना पड़ता कि अचोय नीति यहां भी वृद्धि करेगा, यहां भी वृद्धि करेगा। तो जितने भी प्रसंग हैं, जितने भी उदाहरण हैं, शब्द रूप है, वहां पर बार बार आपको अचोय नीति कहना पड़ता कि यहाँ पर अचोय नीति से वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए उन्होंने इसे हित संज्ञक वर्ण के साथ में एक समुदाय का निर्माण किया, और समुदाय है हित, कि जिन धातुओं के बाद में कोई प्रत्यांश जोड़ा गया और उसमें ये की संज्ञा हुई है तो वो हित है, और जहां पर हित या अनित संज्ञक हित संज्ञक वर्ण है वहां पर वृद्धि हो जानी चाहिए। तो यहां देखिए भय में ये की संज्ञा हो गई, इसमें ण्यत में ण की संज्ञा हो गई, तो दोनों जगह पर ये क्या है? अचोय नीति सूत्र लग सकता है। इस समुदाय निर्माण के कारण से इस प्रसंग के आधार पर हम यहाँ पर वृद्धि करेंगे। यहाँ पर कार्य है और यहाँ पर कार्यम शब्द बनेगा। जब वृद्धि हो जाएगी ना, तो री को वृद्धि क्या होती है? आपने वृद्धि संधि में अच्छे से पढ़ रखा होगा, आर, और यहाँ पर भी आर हो जाएगी। वृद्धि इस री को आर वृद्धि होगी, यहाँ पर भी आर वृद्धि होगी, तो यहाँ पर तो बन जाएगा कार्यम और यहां बन जाएगा कार्य। इस तरह से हम व्याकरण का लाघवीकरण करते हैं, लघुता लाते हैं। ठीक है ना? तो जो आपने इत संज्ञाएं की है, उन इत संज्ञाओं का क्या फल है वो आपने अच्छे से समझ लिया है। इसी तरह से आपने इत संज्ञा का अपने प्रत्याहार निर्माण प्रक्रिया में भी सीखा कि इत संज्ञा वर्ण को मिला करके आदि वर्ण को लिख देना प्रत्याहार है। तो उससे भी क्या हुआ? संक्षिप्तीकरण हुआ था ना प्रत्याहारों का। तो इनका मूल प्रयोजन यह है। आगे देखिए, आपने देखिए संज्ञा प्रकरण के सूत्र पढ़ लिए, आपने इत संज्ञक सूत्र पढ़ लिए। इसके अलावा भी कुछ संज्ञाएं हैं जो हम संधियों में या आगे व्याकरण की अन्य प्रक्रियाओं में, प्रोसेस में हम काम में लेंगे, तो उनको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए वृद्धि संज्ञा करने वाला एक सूत्र है वृद्धि रादैच। वृद्धि रादैच सूत्र कहता है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, तो बताता है वृद्धि रादैच। यहां पर विच्छेद करेंगे तो लिखा हुआ है आत ऐच, आत ऐच। तो यहां पर आ और ऐच में कौन कौन से वर्ण आ गए? ए और औ। आई, ऐच लिखा है ना, आई और औ, इन तीन वर्णों की क्या होगी? वृद्धि संज्ञा हो जाएगी। ठीक इसी तरह से लिखा है अदेंग गुण है, तो यहां देखिए यहाँ पे आते इस अदेंग का विच्छेद करेंगे और एंग, यहाँ पर इस तय के कारण से ये अपने काल का ही बोधक होगा। तपरस तत्कालस्य सूत्र आपने पढ़ा होगा। वो सूत्र ये कहता है कि अगर किसी स्वर के बाद में अगर तय आ जाता है तो इस तपर प्रण के कारण से वो अपने इस काल का ही बोधक होगा, अपने समान जो सवर्ण संज्ञक है उन वर्णों का ग्रहण नहीं करता है। तो यहाँ पर इसे अत के तय के कारण से केवल ए का ही बोध होगा। ठीक है ना? आगे देखिए एंग, एंग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ए, ओंग। इन वर्णों की कौन संज्ञा होगी? गुण संज्ञा। इन वर्णों की कौन संज्ञा होगी? वृद्धि संज्ञा। अब देखिए टी संज्ञा, टी संज्ञा किसको कहेंगे? अचो अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि टी। देखिए अच अंत्य, अंत में क्या होना चाहिए? अच, उसी को हम क्या कहेंगे? यानी शब्द के अंत में अगर कोई स्वर लिखा हुआ है उस स्वर को हम क्या कहेंगे? टी कहेंगे। जैसे राम, इस राम के लास्ट में क्या है? अंतिम स्वर क्या है? अंतिम अच क्या है? इस में लिखा हुआ है, तो ये इसकी क्या संज्ञा होगी? टी संज्ञा होगी। इसको क्या कहेंगे? अब टी कहेंगे। लेकिन इसमें एक शर्त और जोड़ दी, आदि, यानी वो अच अगर किसी व्यंजन के पहले है तो उस बाद वाले व्यंजन को भी हम क्या कहेंगे? उसको भी टी कहेंगे। यानी वह स्वर जिसके आदि में है
उस व्यंजन को भी हम क्या कहेंगे, टी कहेंगे। जैसे मनस। अब देखिए यहां पर अंतिम स्वर क्या है इसका, अंतिम अच है इस ने का ए, ठीक है ना, इस ने का ए है। तो इस ए के बाद में कौन सा व्यंजन लिखा हुआ है, से। यानी इस से के पहले अंतिम अच है। से पहले अंतिम अच होने के कारण से इस पूरे समुदाय की अब क्या हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अंतिम अच की टी संज्ञा होती है, और वह अच जिसके आदि में है, वह अच जिसके आदि में है वो भी क्या होगी, टी संज्ञा के वर्ण रहेगा। तो यहाँ पर अस क्या है, इसकी टी संज्ञा हो जाएगी। राम में अगर आपको पूछे टी संज्ञा का वर्ण कौन सा है, तो आपको बताना है ए। क्लियर है। आगे देखिए धातु संज्ञा। धातु संज्ञा करने वाला सूत्र है भूआदियो धातुव, कि भू आदि की क्या होगी, धातु संज्ञा होगी। निपात संज्ञा, निपात संज्ञा करने वाला सूत्र है चादियो सत्वे। सूत्र कहता है द्रव्यवाची से भिन्न शब्दों की क्या होगी, निपात संज्ञा होगी, जैसे च व आदि की, ठीक है। आगे देखिए वेरी मोस्ट सूत्र आया है उपदा संज्ञा करने वाला। अलोन्त्यात पूर्व उपधा। अल, अल शब्द आपका पड़ा हुआ है। अल कहां पड़ा आपने, प्रत्याहारों में। आपने अच और हल यानी स्वर और व्यंजनों को एक साथ लिखा था 42 वर्णों को माहेश्वर सूत्रों में, वहां पर आपने अल प्रत्याहार बनाया था, यानी माहेश्वर सूत्र के सारे वर्ण आ गए। तो वहां पर आपने पढ़ा अलोन्त्यात पूर्व उपदा। सूत्र ये कहता है कि अलह अंत्यात, पूर्व, अंतिम अल से पूर्व, लास्ट में कोई व्यंजन लिखा हुआ है या स्वर लिखा हुआ है, उससे पहले वाला कोई भी अक्षर हो, उसको हम क्या कहेंगे, उपदा कहेंगे। यानी सेकंड लास्ट वर्ण को हम क्या कहेंगे, उपदा कहेंगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ है राम, राम के लास्ट में क्या है, और ऐसे पहले क्या है, मैं। तो इस मैं को हम क्या कहेंगे, अंतिम अक्षर से पहले वाला अक्षर क्या कहलाएगा, उपदा कहलाएगा। तो इस में की कौन संज्ञा हो जाएगी, उपदा संज्ञा हो जाएगी। ठीक इसी तरह से यहां देखिए मैं उदाहरण के लिए आपको मनस शब्द दे देता हूं। मनस में अंतिम अक्षर क्या है, अंत्यात कौन है, स है। और इस स से पूर्व पहले वाला अक्षर कौन सा है, इस न में ए। तो इस न में ए की क्या हो जाएगी, उपदा संज्ञा हो जाएगी। यानी सेकंड लास्ट वर्ण को क्या कहेंगे, उपदा संज्ञक कहेंगे। आगे देखिए सूत्र है उपसर्गः क्रिया योगी है, कि उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, उपसर्गः क्रिया योगी। कि जो अव्यय है, निपात है, कौन से, प्र प्रा अप शम अम, प्र प्रा अप शम अव निश निर दुश दुर वी आंग नी अदि अपि, ये जो 22 उपसर्ग है, ये उपसर्ग कब कहलाएंगे, क्रिया योगी। क्रिया के योग में क्या कहलाएंगे, ये उपसर्ग कहलाएंगे। यानी धातुओं की योग में ही क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अगर फिर धातु का योग नहीं है तो फिर वो निपात रहेंगे, निपात होकर के अव्यय हो जाते हैं। इसी तरह से देखिए गति संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, गतिश्च। इन उपसर्गों को हम क्या कहते हैं, गति संज्ञक वर्ण कहते हैं। विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो न वेति विभाषा। न वेति विभाषा, न का अर्थ होता है निषेध, और वाह, यहां पर गुण संधि हुई है, तो वाह इति ऐसा लिखा हुआ है। वाह, वाह का अर्थ है विकल्प। तो यहाँ पर आपने दो वर्ण पढ़े, सॉरी दो शब्द पढ़े, एक निषेध और एक विकल्प। इनकी दोनों की क्या हो जाती है, विभाषा संज्ञा हो जाती है। विभाषा संज्ञा किन किन की होगी, निषेध और विकल्प की। क्लियर है। आगे देखिए अवसान संज्ञा। अवसान संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, विरामो अवसानम। कि वर्णों के अभाव को हम क्या कहेंगे, अवसान कहेंगे। यानी उसके बाद में अगर कोई भी वर्ण लिखा हुआ नहीं है, उसको क्या कहेंगे हम, उसकी अवसान संज्ञा हो जाएगी। और अवसान संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, विरामो अवसानम। कौन सा है, विरामो अवसानम। ठीक है ना। अब देखिए अवसान को मैं एक बार समझा देता हूं। आपने रामह बनाया होगा, इसकी संज्ञा होने के बाद में अपने पास में स्थिति आ जाती है रामस। उकीत संज्ञा अनुबंध लोप करने के बाद में से बचा है। ऐसी स्थिति में से सजूसो रू से हम क्या करते हैं, इस से को रू कर लेते हैं। रू का हम अनुबंध लोप करेंगे तो अपने पास में स्थिति हो जाती है रामर। उसके बाद में एक सूत्र लगता है अपने यहां पर, सर्वसानी और विसर्जनीय।
वो क्या करता है, रे का विसर्ग करता है। क्या करता है, रे का विसर्ग कब करता है, या तो आगे खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो या फिर अवसान हो। अवसान का मतलब वर्णों का अभाव, बाद में कोई भी वर्ण नहीं होना चाहिए, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, अवसान कहते हैं। तो यहाँ पर ये इस रे के बाद में अवसान है, इस कारण से यहाँ पर रे का क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है, और अपने पास में क्या बनता है, राम है बनता है। तो आप अवसान समझ गए कि वर्णों के अभाव को हम क्या कहेंगे, अवसान कहेंगे। आगे है देखिए, ह्रस्व संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो ह्रस्व संज्ञा करने वाला सूत्र है ह्रस्वम लघु। जो आपने ह्रस्व स्वर पढ़े हैं, ह्रस्व संज्ञक जो स्वर पढ़े हैं उनकी क्या होगी, लघु संज्ञा होगी। कौन कौन से स्वर पढ़ लिए आपने, ए, ई, उ, री और लृ। ये क्या है, ह्रस्व संज्ञक वर्ण है, तो इनकी क्या हो जाएगी, लघु संज्ञा हो जाएगी। ये छंदों के प्रसंग में हम पढ़ते हैं। गुरु संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, गुरु संज्ञा करने वाला सूत्र है दीर्घम च। दीर्घ वर्णों की क्या होगी, गुरु संज्ञा होगी। लेकिन एक और नियम है, संयोगे गुरु। अगर संयोग के पहले अगर ह्रस्व वर्ण भी लिखा हुआ है तो वो भी क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा। क्लियर है। तो ये आपकी संज्ञा प्रकरण की समरी क्लास थी। आपने समरी क्लास को बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से जाना, और आपने जो पहले विस्तार से सारे नियम पढ़ लिए थे उन्हीं का आपने एक बार रिवीजन किया। आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे और प्रत्येक सूत्र की जो वृत्ति है उस वृत्ति को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो अधिकतर वृत्ति से ही बन करके आते हैं। जो संस्कृत की मूल पंक्तियां हैं उनको अच्छे से पढ़ें, और मैंने प्रत्येक का अर्थ बता दिया, कौन से सूत्र से कौन सी संज्ञा होगी, संज्ञा प्रकरण में उनके कौन से प्रसंग कहाँ पर अटैच होते हैं, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए हैं। उम्मीद करता हूं आपको कि संज्ञा उम्मीद करता हूं कि संज्ञा प्रकरण का रिवीजन आपका बहुत अच्छे से हो गया होगा। धन्यवाद।